अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। आज हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम, वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे हमने पहले मोमेंटम का नाम एक और जगह भी सुना है, जब आपने लीनियर मोशन को डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी आपने मोमेंटम देखा एंड दैट वाज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, और इसको हमने डिनोट किया था P से। दिस वाज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन करने से पहले, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है इसकी डेफिनेशन करने से पहले हम देखते हैं एक सेटअप। सपोज कर लें कि हमारे पास एक ओरिजिन है O, जिसके इर्द गिर्द आपने उसी तरह से एक रॉड को लिया, उस रॉड के साथ एक बॉडी जिसका मास m है उसको साथ फिक्स किया। अब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और आपकी बॉडी मूव करेगी। इस पॉइंट पे बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पता है, आप अलोंग टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इसी तरह से आपके पास बॉडी, अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी इस तरह से सर्कल में मूव करेगी और उसकी सर्कुलर मोशन होगी या फिर एंगुलर मोशन होगी। तो अब इस पॉइंट पे बॉडी का मास m है, इस पर जब फोर्स लगाई जाती है तो इसकी वेलोसिटी v होती है। तो इस तरह से बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो p होगा और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, उसको हमने r कहा। तो अब अगर आप इस पोजीशन वेक्टर को फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें इस लीनियर मोमेंटम के साथ, तो आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं L के साथ। फिर से देख लें आपके पास क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये वो एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द आपकी बॉडी ने रोटेट करना है। सारी की सारी बॉडी इसी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करेगी इस पॉइंट के। तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं L के साथ, और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। और जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, जब इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी वैल्यू वेक्टर आएगी, और एंगुलर जो मोमेंटम है दैट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप इसको अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म करें तो आपके पास L इज़ इक्वल टू हो जाएगा r p साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। अब p किसके इक्वल है? जैसा हमने देखा p इज इक्वल टू एम वी, तो हम लिख सकते हैं r इंटू एम वी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। अब L की वैल्यू जब हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, तो उनकी डायरेक्शन हमारे पास कैसे आती थी? आपने क्या करना है, रोटेट करना है फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। तो आपके पास जो इरेक्टेड थंब होगा वो आपको वैल्यू देगा किसकी? जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि L की वैल्यू आ जाए। तो अब आपने क्या करना है, L ये आपका R है, ये आपका P है। तो अब यहाँ पे आप P को रोटेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ R, तो आपके पास जो इरेक्टेड थंब होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी और ये L की डायरेक्शन होगी। अब इसी तरह से आपके पास एंगुलर मोमेंटम को हम दो तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू है r m v साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अगर सपोज कर लें कि आपके पास जो एंगल है थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो इस, अगर आप
ये वाला जो आपका पोजीशन वेक्टर है इसको एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस तरह से बनता है। तो वो वेक्टर जो लीनियर मोमेंटम और इस रेफरेंस लाइन के दरमियान जो आपका पोजीशन वेक्टर है आर उसके दरमियान में बनता है उसको हम थीटा कहते हैं। तो दिस इज़ योर वेक्टर थीटा। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि आपके पास इस तरह से हो कि ये जो P है इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा MVR साइन 90 डिग्री। साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा MVR। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मैस, लीनियर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अब इसी तरह से हमने एक और रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू था r ओमेगा के, तो v की जगह पे हम r ओमेगा पुट कर देते हैं। l इज इक्वल टू हो जाएगा m r ओमेगा इंटू r, तो ये आपके पास हो जाएगा MR स्क्वेयर ओमेगा। तो यहाँ पे MR स्क्वेयर आपको पता है I के इक्वल होता है, यानी कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है और साथ में ओमेगा आ जाएगा। तो आपका एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन होगी, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब अगर हम देखें आपका जो लीनियर मोमेंटम है उसकी क्या वैल्यू है, P इज इक्वल टू MV। इसी तरह से जो आपका एंगुलर मोमेंटम है दैट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा। अब P इज लीनियर मोमेंटम, L इज एंगुलर मोमेंटम, M इज मैस एंड I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब ये देखें कि जो रोल हमने देखा था मैस, टोटल मैस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम इसका इनर्शिया भी कहते हैं। तो अगर आपके पास बॉडी लीनियर मोशन में मूव कर रही है तो उसका जो मैस होगा वही उसका इनर्शिया होगा। तो अब इसी तरह से जो आपके पास बॉडी अगर एंगुलर मोशन में है तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैस को इन एंगुलर मोशन। इसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है और यहाँ पे वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये इन दोनों रिलेशनशिप के दरमियान एनालॉगीज हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखें इनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। अब सपोज कर लें कि दिस इज़ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r है और ये आपका मोमेंटम है। अब आप क्या करें कि आप P के कंपोनेंट्स ले लें। अब P के दो कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे ये एंगल बना रहा है थीटा। P के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपके पास ये कंपोनेंट होगा विच इज़ पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, तो यानी कि ये P पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से P का दूसरा कंपोनेंट होगा ये, दिस इज़ नॉर्मल कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द R। अब जो पैरेलल की वजह से है, ये वाला जो पैरेलल टू R है और यहाँ पे ये एंगल थीटा के साथ बन रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा PX यानी कि P cos थीटा। और इसी तरह से ये वाला जो एंगल है ये आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट है और नॉर्मल कंपोनेंट जो है दैट इज़ y कंपोनेंट, तो PY इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू साइन थीटा। तो आपका जितना भी लीनियर जो एंगुलर मोमेंटम है वो सारा का सारा नॉर्मल कंपोनेंट्स की वजह से होता है, यानी कि आपका जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होता है। Px की वजह से एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आपने जो आपका सारा एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, वो नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से पैदा होगा। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम फिर किसके इक्वल हो जाएगा, L इज़ इक्वल टू ये R एज इट इज़ इंटू P नॉर्मल। तो P नॉर्मल को अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा RPY, तो ये हमारे पास हो जाएगा RP साइन थीटा। तो दिस इज़ योर, अब अगर साइन थीटा को आप ख़त्म करते हैं तो ये आपके पास L इज़ इक्वल टू आ जाएगा R क्रॉस P। तो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन ले सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड
normal component of linear momentum is called angular momentum। फिर से इसको देख लें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास वेक्टर आर है यानी कि जो कोई पोजीशन वेक्टर है, दूसरा आपके पास वेक्टर है लीनियर मोमेंटम। अब आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं इनके कंपोनेंट्स में इनको रिजॉल्व करके। तो पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, उसी तरह से इसी डायग्राम को मैंने लिया, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज पोजीशन वेक्टर आर, तो ये आपने पोजीशन वेक्टर आर ले लिया। इस पॉइंट पे जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये है, तो ये एज इट इज़ मैंने ये ड्रॉ कर ली। अब इसके जो आपका लीनियर मोमेंटम है इसके आप कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें। दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो एक इसका जो कंपोनेंट होगा वो आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो इस तरह से ये एंगल थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन पी एंड आर। तो आर को अगर आप एक्सटेंड करें तो यहाँ पे एंगल थीटा बनता है। अब इसकी वजह से जो आपका लीनियर एंगुलर मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा। जो भी एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो आपका नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पैदा होगा। तो अब हम लिखेंगे आर इंटू पी एन को लिखेंगे तो दैट इज़ पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो ये आप लिखेंगे तो आपके पास फाइनली वही रिलेशनशिप आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब देखिए हमारे पास पी जो था दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से P के साथ साथ हमारा जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम पोजीशन वेक्टर को भी इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका कंपोनेंट होगा पैरेलल टू P, जैसे P का एक कंपोनेंट था पैरेलल टू R, तो एक इसका कंपोनेंट होगा पैरेलल टू P और दूसरा आपके पास कंपोनेंट होगा ये। अब देखें एंगल थीटा बना था हमारे पास ये R और P के दरमियान। जब भी दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। इफ़ दिस इज़ एंगल थीटा तो ये भी एंगल आपके पास थीटा होगा। अब इसके सामने आपको पता है हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, y, तो दिस इज़ आर वाई और ये आपके पास जो साथ होगा दिस इज़ आर एक्स। अब यहाँ पे देखें, या फिर इसको आर पैरेलल भी कह सकते हैं और इसको आर नॉर्मल भी कह सकते हैं। तो अब आर वाई इज इक्वल टू होगा आर साइन थीटा और ये हो जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो अब आपको पता है कि नॉर्मल कंपोनेंट्स की वजह से सारे के सारा आपका एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। तो अब आपके पास एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ आर। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अगर आर को हम ड्रॉ करेंगे तो ये आर साइन थीटा, तो इसका अगर आप लेंगे तो दिस इज इक्वल टू आर इंटू पी विच इज़ इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसको अगर आप करें मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर P इज इक्वल टू एम वी। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आपके पास L इज इक्वल टू एम वी आर, वी की जगह पे आप पुट कर देंगे आर ओमेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा एम आर स्क्वेयर ओमेगा। आपको पता है एम आर स्क्वेयर जो है दैट इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक और रिलेशनशिप आ जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम का यूनिट देख लेते हैं। अब आपको पता है L इज इक्वल टू आर एम वी, तो आर का यूनिट क्या है मीटर, मैस का क्या है किलोग्राम और वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड। अब इसका एक और यूनिट भी होता है दैट इज इक्वल टू जूल सेकंड। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने प्रूव करना है कि मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू है जूल सेकंड के। यू हैव टू प्रूव दिस इज़ योर असाइनमेंट और आपने ये कमेंट्स में बताना भी है। जूल आप निकाल लेंगे, जूल की वैल्यू वर्क डन से W इज इक्वल टू एफ डी, वहाँ से जूल की वैल्यू निकालें और नेक्स्ट आप इसमें पुट करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप आ जाएगा।
तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर with respect to the axis of rotation and linear momentum p of an object is called angular momentum। फिर हमने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करके देखा कि अगर p के कंपोनेंट्स आप लेते हैं तो तब ये रिलेशनशिप कैसे आता है, और अगर आप r के कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं तो तब ये रिलेशनशिप कैसे आता है। इसका यूनिट आपके पास क्या है, जूल सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसी तरह से इसकी डायमेंशन क्या होगी, किलोग्राम की डायमेंशन होती है मैस, और लेंथ की आपके पास डायरेक्शन है L, और टाइम की क्या है T। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगी। अब हम इसको लिख सकते हैं mL²T-1। दिस इज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी कोई भी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो जो बॉडी है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज ना करें, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करे। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि दे आर टाइटली पैक्ड। अब अगर इसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो ये पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। अब सपोज कर लें कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, जिस तरह से एक चक्की लगी होती है आटा पीसने वाली, तो आप इसको यहाँ पे एक इसकी होती है हैंडल होता है, आप इसको घुमाते जाते हैं इस तरह से, और आपके पास जो ये है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती रहती है। तो ये जो आपके पास मोशन होती है दिस इज सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन। तो अब सपोज कर लें कि आपके पास रिजिड बॉडी है जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कॉन्सिस्ट करती है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो n नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस इज़ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा फर्स्ट पार्टिकल का जिसका नाम m1 है, इसका डिस्टेंस r1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका डिस्टेंस नाम m2 है तो इसका डिस्टेंस r2 हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर इसी तरह से ये mn है सो ऑन, तो इसका पोजीशन वेक्टर rn हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, पहले हम फर्स्ट बॉडी का फाइंड आउट करते हैं। दिस इज इक्वल टू m1 r1² ओमेगा 1। अब इसी तरह से फॉर सेकेंड बॉडी L2 इज इक्वल टू m2 r2² ओमेगा 2। इसी तरह से फॉर थर्ड बॉडी m3 r3² ओमेगा 3। ये रिलेशनशिप आपने अभी ड्राइव किया है पीछे। अब सो ऑन हमें nth बॉडी के लिए चाहिए, तो Ln इज इक्वल टू mn rn² ओमेगा n। तो टोटल जो मोमेंटम है वो अगर हम फाइंड आउट करें तो वो इक्वल आएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन Ln। तो ये आपके पास हो जाएगा m1 r1² ओमेगा 1 प्लस m2 r2² ओमेगा 2 सो ऑन mn rn² ओमेगा n। अब देखिए जिस वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये आपकी बॉडी मूव करेगी उसी वेलोसिटी के साथ इसके अंदर मौजूद हर पार्टिकल मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज इक्वल टू ओमेगा n इज इक्वल टू हम ओमेगा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 r1² ओमेगा प्लस m2 r2² ओमेगा सो ऑन mn rn² ओमेगा, और उस ओमेगा को हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप समेशन अप्लाई कर दें तो ये समेशन किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 हम एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं वेरिएबल i, तो i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इट इज एंडिंग एट n, तो m1 mi ri² इंटू ओमेगा। तो दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। अब इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम दो तरह का होता है, इसकी 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब जिस तरह से बॉडी की मोशन 2 टाइप्स की हो सकती है, एक ये है कि ये एक्सिस है, जैसे ये पेंसिल है और ये एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूमे, जैसे अर्थ की रोटेशन होती है। तो
ऐसी मोशन को हम कहते हैं स्पिन मोशन, और स्पिन मोशन के दौरान जो बॉडी के पास मोमेंटम होगा उसको कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम डिनोट करते हैं LS के साथ। इसका यूनिट भी सेम होगा जो आपके पास बाकी मोमेंटम का यूनिट होता है। तो स्पिन मोशन आपके पास ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी एक ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। तो एंगुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग स्पिन मोशन, या फिर एंगुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको हम डिनोट करते हैं LS के साथ। L स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड S स्टैंड्स फॉर स्पिन। तो दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इसी तरह से दूसरा है हमारे पास, जैसे आप कोई लट्टू है उसको फेंके तो वो आपके पास जो उसकी मोशन होती है दैट इज स्पिनिंग मोशन। तो हमारे पास हो जाएगा स्पिनिंग टॉप। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब दूसरा है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखें जैसे अर्थ है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट करती है, मूव करती है, और वो सन के इर्द गिर्द जो है वो भी मूव करती है। तो जो अर्थ की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन है उसको हम कहते हैं रोटेशन, या फिर उसका नाम है स्पिन मोशन। लेकिन ये अगर सन है तो सन के इर्द गिर्द अर्थ जो अपने ऑर्बिट में मूव करती है, तो इस ऑर्बिट में मोशन के दौरान जो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होगा इस अर्थ के साथ उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, सर्कुलर पाथ या ऑर्बिटल पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम डिनोट करते हैं LO के साथ। जैसे मून है तो मून अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट करता है, उसकी भी स्पिनिंग मोशन भी होती है, और मून अर्थ के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है। तो रोटेशन में आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, और जब रिवॉल्विंग की बात आती है तो देन योर बॉडी या फिर बॉडी इज हैविंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसको हम डिनोट करते हैं L0 के साथ। तो जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये एग्जांपल होगी आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के। अब अगर ऑर्बिटल रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ द बॉडी, तो हम कहेंगे कि आपके पास जैसे ये आपके पास एक बॉडी है, और यानी कि दिस इज सेंटर जिसके इर्द गिर्द किसी दूसरी बॉडी ने मूव करना है। तो जो इसका अगर ये जो रेडियस है ये बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ द बॉडी, तो हम कहेंगे कि आपके पास जो बॉडी है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। रेडियस इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ द बॉडी, तो then this body is called point object. So this is all about angular momentum, very important। इसमें आपको कोई confusion हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।